जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले एक साल से अहमदाबाद और गुजरात के अलग अलग शहरों में एक थ्रेट मेल आती थी और वो स्कूल को टारगेट करती थी, एयरपोर्ट को टारगेट करती थी और बहुत सारे कोर्ट के संकुल कोर्ट को टारगेट करते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को। और उसमें दो टाइप के मॉड्यूल हैं। एक मेल के अंदर वो चेन्नई का रेफरेंस लिखते हैं कि यहाँ पे शोषण हुआ था, हमें न्याय नहीं मिला। और दूसरा जो पिछले 6-8 महीने से एक्टिव थे उसमें लिखते थे कि खालिस्तान जिंदाबाद, इतने बजे स्कूल में बम फटेंगे, इतने स्कूलों में फटेंगे। और वो जो खालिस्तान वाला मॉड्यूल है उसमें हमें सफलता मिली है। हमने एक आरोपी को वेस्ट बंगाल के बोनगांव वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से अरेस्ट किया है। वहाँ की कोर्ट ने हमें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी थी और उसके बाद यहाँ लोकल कोर्ट में हमने उसको प्रोड्यूस करके जो आगे 11 दिन की यानी कि 14 मार्च तक हमारी पुलिस रिमांड पर है। मैं बताना चाहूँगा कि जो आरोपी है उसका नाम है सौरभ विश्वास। वो बांग्लादेश का रहवासी है और उसका बांग्लादेशी नाम है माइकल विश्वास। उसकी सगी सिस्टर भी इन्हीं चीज़ों में काम करती है। इसका मुख्य भूमिका ऐसा रहता है कि ये बहुत सारे डेड जीमेल या हॉटमेल जो कोई यूज़ नहीं कर रहा बट क्रिएट करके छोड़ दिया है, वो उसको हैक करता है या लीक डाटा से लेता है। उसके बाद उन आईडीज़ में एक रिकवरी आईडी अपना डालता है और उसका पासवर्ड चेंज करता है और फर्दर वो USDT में यानी क्रिप्टो में आगे उसके जो सेलर्स हैं या जो इससे बाय कर रहा है उनको ये बेचता है और वो आगे बेच के फिर वहाँ से मेल करवा रहे थे। जैसा कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही सिंपल ब्रॉडबैंड या उस पर काम कर रहा था, VPN यूज़ कर रहा था, प्रोटेक्टेड IP था, प्रॉक्सी IP था, मास्क IP था इस तक पहुंचने में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे 10,000 से ज़्यादा लोग ईमेल आईडी सेल कर रहे हैं, बट हमें ऐसा ईमेल आईडी चाहिए था जिसमें रिकवरी आईडी बेसिकली जो थ्रेट मेल में आया है वो हो। तो ऐसा करते हुए हमने काफ़ी जो सेलर्स थे उनको संपर्क किया, उनको USDT ट्रांसफ़र किया और फाइनली हमें एक ऐसा सेलर मिला जिसकी हमारे थ्रेट मेल से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे। तो उसमें से हमने उसको फिर एंगेज किया, उसके साथ हमने ट्रांजेक्ट किए और फाइनली उसने हमें कुछ आईडीज़ प्रोवाइड किए और उसमें से एक आईडी में से हमारे ट्रांजैक्शन के बाद बॉम्बे में मेल आई। उससे हमें कंफर्म हो गया था कि ये ही उस ग्रुप का सदस्य है जो मेल आईडीज़ में पासवर्ड चेंज करके आगे सर्कुलेट कर रहा है। तो उसके फिर हमने जो टेक्निकल एनालिसिस से हमारे DCP क्राइम अजीत राजन जी, ACP साइबर हार्दिक माकड़िया जी, PI साइबर, उनकी टीम और इन्होंने सब लोकेट किया कहाँ पे है। एक हमें डर था कि क्योंकि वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश बॉर्डर पे उसकी लोकेशन आ रही थी, ये भी काफ़ी डर था कि वो वापस अपने बांग्लादेश ना भाग जाए। और दूसरा क्योंकि ऐसे आरोपी बहुत शातिर होते हैं, जैसी पुलिस उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं जब तक वो अपना पूरा टर्मिनल का डाटा वगैरह डिलीट कर देते हैं। पर हमारी टीम ने बहुत ही एक ब्रॉडबैंड का वेशभूषा में कि भाई ब्रॉडबैंड का मैं रिपेयर करने वाला लोकल पुलिस की मदद से उसके घर में एंटर किया और सक्सेसफुली उसके जो चारों डेस्कटॉप थे, लैपटॉप थे, मोबाइल था, वो बहुत ही सक्सेसफुली उसको सीज किया। उसके वहाँ से काफ़ी डाटा मिला है। 50 से ज़्यादा ये लोग मेल जो इन्होंने 200-250 मेल बेची हैं उसमें से 50 एक मेल थ्रेट मेल्स जो कि महाराष्ट्र में हुई, पंजाब में हुई, UP में हुई, वेस्ट बंगाल में हुई, अलग अलग राज्यों में जो मेल गई हैं उसमें से इनके यहाँ से मेल सेल हुए हैं मेल आईडी। और आगे की मैं इतना ही बताऊंगा कि इसके ऊपर की लेयर और उससे ऊपर की लेयर पे भी हम काम कर रहे हैं और उसकी भी आइडेंटिटी जैसी हमें मिलती है तो हम जो हमारी नेशनल एजेंसीज हैं उनके संपर्क में हैं और उम्मीद है